वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक करने से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। विश्व युद्ध के समापन के बाद 300 साल बीत चुके हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह पर बहुत विनाश हुआ। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप पे एक पूरी दुनिया रहती थी, जिसे स्काई सिटी कहा गया है। स्काई सिटी के निवासी पृथ्वी पर अपना कचरा फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कूड़े में एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि अपनी तरह का एकमात्र अनोखा रोबोट था, जो मानव और मशीन के मिश्रण से बना है। ये वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो रोबोट को ठीक कर देता है। वो इस रोबोट को एक नई बॉडी देता है। अगले दिन वो रोबोट, जो कि एक लड़की थी, जागती है और वो नया शरीर पाकर बहुत खुश थी। फिर लड़की रोबोट ने वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँची, मैं कहाँ से आई हूँ। वैज्ञानिक भी नहीं जानता कि वो लड़की पहले कौन थी, तो डॉक्टर इसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर बस यही कहता है, जब हमने तुम्हें कूड़े में पाया तो तुम्हारा आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, हालांकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल स्वस्थ था। बाद में हमने तुम्हारे शरीर को ठीक किया। फिर डॉक्टर उसे अपनी दुनिया दिखाता है। वो लड़की रोबोट इस शहर को देखकर काफ़ी उत्साहित हो जाती है। वो स्पेसशिप को भी देखती है। वो वैज्ञानिक से पूछती है कि ये क्या है, क्या ये भी एक दुनिया है। डॉक्टर बताता है, विश्व युद्ध के बाद ये आखिरी बचा शहर था और इसका नाम है स्काई सिटी। शांतिपूर्ण और अच्छे जीवन के साथ स्काई सिटी की हर कोई आकांक्षा करता है, क्योंकि उच्च वर्ग वहाँ निवास करता है, जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में निवास करते हैं। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम बताता है। वो कहता है, अब से तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो अलीटा का शरीर को देखकर उसकी खूब तारीफ करता है, क्योंकि इसकी बॉडी रोबोटिक थी, जो कि काफ़ी मजबूत थी। अलीटा और ह्यूगो के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक क्रिमिनल था, जो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार रहा था। बाद में वो उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है, जो कहीं से घर लौट रहे थे। अलीटा देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हुए हैं। उन्हें देखकर उसे ये संदेह होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे कहीं डॉक्टर ही तो नहीं। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। यहाँ पता चला कि अलीटा के साथ जुड़ा मानव शरीर वास्तव में उसकी और डॉक्टर की बेटी का शरीर है। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसने अपनी बेटी का शरीर अलीटा को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक खेल में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, और ये गेम शहर का जाना माना गेम था। अलीटा इस गेम को बखूबी खेलते हुए दूसरों को इम्प्रेस कर लेती है। अलीटा वो गेम जीत जाती है। ह्यूगो बाद में अलीटा को अपने सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाता है। ये एक इमारत की छत थी, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता था, और यहाँ से स्काई सिटी भी नज़दीक दिख रही थी। यहाँ एक बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि सभी वस्तुएं स्काई सिटी से इसी पाइप के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, देखना मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। अलीटा उससे पूछती है, ये स्काई सिटी कैसा दिखता है। इस पर ह्यूगो कहता है, दरअसल डॉक्टर ने तुम्हें कूड़े से खोजा था, और वो कूड़ा उस स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में थोड़ी सी भी यादें नहीं थी, और वो अपना अतीत भूल चुकी थी। दरअसल वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलीटा उसका पीछा करती है। अलीटा को यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वो एक शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वो होते हैं जो अपराधियों का शिकार करते हैं, फिर बाद में हत्यारों के पार्ट्स को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इनके बदले भारी रकम मिलती है। यहाँ अलीटा को डॉक्टर की असलियत के बारे में पता लगता है, और उसी समय वो सीरियल किलर वहाँ पहुँचता है। वो वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था। फिर अलीटा बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। अलीटा उसे इतना मारती है कि उसे भागने पर मजबूर कर देती है, जबकि अलीटा एक दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है।
फिर डॉक्टर और अलीटा उस हत्यारे के सिर को लेकर फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें उस सर के बदले $20,000 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर ने अलीटा को अपनी कहानी बताई, उन्हें शिकारी योद्धा के रूप में कैसे जाना जाने लगा और ऐसा किस कारण से हुआ। वो बताते हैं, ये उस वक्त की कहानी है जब मैं, मेरी पत्नी और हमारी बेटी साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में आकर उन्हीं की बेटी का ही अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद डॉक्टर शिकारी योद्धा बन गया। दूसरी ओर हमें वेक्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का फाउंडर था। ये वेक्टर ही था जो इस खेल की व्यवस्था करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पता चला कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ काम करती है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी खुद भी एक डॉक्टर है और वेक्टर के लिए काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने बिगाड़ दिया था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है। ये उसे बताता है कि अलीटा ने मेरा ये हाल किया है। वेक्टर ने रोबोट को भला बुरा कहते हुए कहा, क्या तुम एक छोटी लड़की से पिटाई खाकर आए हो? रोबोट ने इस बात का खुलासा किया कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली लड़की है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब ये तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें अलीटा को खत्म करके मेरे सामने लाना है। दूसरी ओर ह्यूगो उस रेस गेम को देखने के लिए अलीटा को ले जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि इस गेम के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। ये सुनकर अलीटा उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है, ये 300 साल पहले का दुश्मनों का जहाज है। वो जहाज अलीटा को मोहित कर लेता है। जब वो उस पर एक नज़र डालती है, अलीटा पानी में छलांग लगाती है और उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलीटा जहाज में एक हाईटेक बॉडी खोज लेती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास लौट आती है। वो डॉक्टर से कहती है, इस शरीर को मेरे सर के साथ जोड़ दो, लेकिन डॉक्टर ने इसे करने से मना कर दिया। वो बताते हैं, ये शरीर बहुत ही शक्तिशाली है और इसके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। यदि ये शरीर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी। इस इनकार का सामना करते हुए अलीटा नाराज़ हो जाती है। फिर अलीटा कारखाने में चली जाती है और कहती है कि मैं भी हंटर योद्धा का काम करूंगी। ये ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है। शहर के सभी शिकारी वहां मौजूद थे। अलीटा यहाँ सभी को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही हत्यारा है जिसने शहर की लड़कियों की जान ली है और ये दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है, छोटी साइज के होते हुए तुम किसी को कैसे मारोगी और तुम शिकारी योद्धा कैसे बन गई? ये सुनकर अलीटा उसकी पिटाई कर देती है। ये देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट भी वहां आ जाता है, जो अब आकार में पहले से भी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने इसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वो रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर हमला करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस सुरंग की ओर बढ़ती है। दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। अंत में वो रोबोट अलीटा की बॉडी के टुकड़े कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। तब उन्होंने रोबोट का सामना किया और उसकी पिटाई कर दी और वे उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा का क्षतिग्रस्त शरीर को घर लाते हैं। अलीटा का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कोई विकल्प न होने पर वो डॉक्टर उस शरीर को अलीटा से जोड़ देता है जिसे अलीटा ने जहाज से लाया था। अगली सुबह जब अलीटा जागती है तो उसे आराम महसूस होता है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल गया है। ये शरीर शक्तिशाली और एडवांस था और उस शरीर से आग भी निकल सकती थी। अगले दिन अलीटा अपने रोबोटिक शरीर को टेस्ट करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके एडवांस शरीर को देखकर ह्यूगो बहुत खुश होता है। यहाँ ह्यूगो ने अलीटा को बताया, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर किसी को स्कोर की ज़रूरत होती है और ये अंक किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा अपना रोबोटिक दिल बाहर निकालकर ह्यूगो को दे देती है और ये कहती है कि मेरा रोबोटिक दिल ले लो और इसे बेच दो, इस तरह तुम्हें कुछ अंक प्राप्त होंगे, तो फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो।
अलीटा का रोबोटिक दिल कोई साधारण दिल नहीं है, इसमें बहुत शक्तियां हैं और वो रोबोटिक दिल इतना मजबूत है कि ये शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली ले सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में बहुत एनर्जी होती है। लेकिन ह्यूगो अलीटा का रोबोटिक दिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही सुरक्षित रखो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, तुम्हें रेस गेम में भाग लेना चाहिए क्योंकि मुझे ये यकीन है कि तुम रेस गेम जीत सकती हो। यदि तुम गेम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर अलीटा तुरंत मान जाती है और वो खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो ह्यूगो को पसंद करती है। बाद में हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो अलीटा को मारने के लिए शिकारियों और हत्यारों को काम पर रखता है। वो हर किसी से कहता है, यदि तुम रेस में अलीटा को मार देते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन अंक दूंगा, जो स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी हैं। तभी वो शिकारी नज़र आता है जिसे क्लब में अलीटा ने पीटा था और वो अलीटा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब वो ये बदला ह्यूगो से लेना जा रहा था। एक आदमी को मारते हुए उसने ह्यूगो पर आरोप लगाया। अब ह्यूगो पर किसी को मारने का आरोप था। नतीजा ये हुआ कि वो कानून की नज़रों में अपराधी बन गया। दूसरी ओर अलीटा को दिखाया जाता है जिसने रेस में हिस्सा लिया था जो शुरू होने ही वाली थी। रेस में सभी हत्यारे अलीटा का विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर हमला करते हैं। लेकिन अलीटा भी उनके बराबर थी, इसलिए वो एक एक करके उनका सामना करते हुए उन्हें मारती रहती है। तभी अलीटा को ह्यूगो का कॉल आता है। वो बताता है कि शिकारी ने मुझे फंसा दिया है और वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। फिर अलीटा वो रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर अलीटा शिकारी की ज़ोरदार पिटाई करती है, जबकि पूरे शहर में ये बात सामने आ गई कि ह्यूगो अपराधी बन चुका है। वो वांटेड था, जिसे पकड़ने वाले को इनाम के तौर पर $30,000 मिलेंगे। फिर शहर की पुलिस ह्यूगो को ख़त्म करने के लिए वहाँ पहुँचती है, क्योंकि सभी ये बात मान रहे थे कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तभी शिकारी ने तलवार से हमला करके ह्यूगो को मार दिया और ह्यूगो यहाँ अपने अंतिम सांस ले रहा है। ह्यूगो मर जाता है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहाँ आती है जो अलीटा से कहती है, ह्यूगो का सर काट दो क्योंकि हम एक शरीर को उसके सर के साथ जोड़ देंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी का दिल अब पिघल गया था और वो ऐसा ही करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो सके। अलीटा अब वही कर रही है। वो सबके सामने ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर देती है। बाद में ये ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर ने ह्यूगो का ऑपरेशन के बाद उसके सर के साथ दूसरा धड़ जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो गया था। ह्यूगो और अलीटा खुश हो गए क्योंकि ह्यूगो के पास भी अब अलीटा जैसा रोबोटिक शरीर था। डॉक्टर ने अलीटा को बताया कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वो आपसे बड़ी रकम लेकर धोखाधड़ी करने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। इतना पैसा देकर कोई भी इंसान स्काई सिटी नहीं जाता और स्काई सिटी में कोई नहीं जा सकता। केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहां जा सकते हैं और वहां रह सकते हैं। बस रेस का विजेता ही इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, बाकी कोई वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताते हैं, मेरी पत्नी और मेरा जन्म स्काई सिटी में हुआ था और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद वेक्टर ने हमें यहाँ फंसा दिया। ये सुनकर अलीटा क्रोधित हो जाती है और वो वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। अलीटा सीधे कारखाने की ओर बढ़ती है और उस पर वेक्टर के मशीनों द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन अलीटा के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसलिए अलीटा लगातार एक एक करके सभी को मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए अलीटा उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां वेक्टर का रोबोट दिखाई देता है। ये अलीटा पर हमला करते हुए उसे घायल कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर अलीटा को उसके पिछले जन्म की मेमोरीज आती हैं। अलीटा को याद आता है कि वो एक योद्धा थी और उसने लगभग 300 साल पहले हुए उस विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। लेकिन अलीटा के सभी दोस्तों और साथियों का उस युद्ध में अंत हो जाता है और अलीटा को भी कूड़े में फेंक दिया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। ये सब कुछ स्काई सिटी के मालिक ने किया है और उसने अलीटा के सभी साथियों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ अलीटा को याद आता है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन बातों को याद करके अलीटा भावुक हो जाती है
कि इसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। अलीटा आक्रामक हो जाती है। फिर वो रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है और अलीटा अपनी तलवार से हमला करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी समय अलीटा अपनी तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर घटनास्थल पर ही मर जाता है। डॉक्टर की कॉल आने पर अलीटा को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। ये उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपना जीवन खुशी से जिएंगे। अलीटा की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इसे ऊपर से देख रहा था, इसलिए वो उन पर अपने हथियार से हमला करता है। नतीजन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा ह्यूगो की पकड़ खो देती है, इसलिए वो काफ़ी दूरी से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोने से अलीटा बहुत दुखी है और वो रोने लगती है। अब अलीटा ने फैसला किया कि स्काई सिटी में जाकर वो उस शहर के मालिक को ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये ह्यूगो की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहती है। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस जीत जाती है और ये अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर करती है और ये स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं तुम्हें मारने और अपना बदला लेने आ रही हूँ। और फिल्म इसी सीन पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आप और किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।